अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडियो ऐप। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक काम किया था। वो ये हमने काम किया था कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, नया प्रोजेक्ट जिसे आप कह सकते हैं। तो आज हमने उसके आगे जो है वो कंटिन्यू करना है अपना काम। तो पिछले प्रोजेक्ट में जो हमने काम किया था, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप काइंडली वहाँ पे जाके विज़िट कर लेगा। उसमें आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका जो है एंड्रॉयड स्टूडियो में वो बताया जाएगा, ठीक है। तो काइंडली आप वो वीडियो भी विज़िट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज हमने देखना है कि यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ये कैसे शो हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसको करने के लिए आपको दो तरीके मैं बताऊँगा, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका फ़ॉलो करता हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आगे जो एडवांस प्रोग्रामिंग हो रही है या आगे एडवांस आप कह सकते हो जो डेवलपमेंट हो रही है, वो उसी तरीके के ऊपर हो रही है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएँ अपने कोड पे। हमारा ये कोड है इसका, एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का कोड का जो स्ट्रक्चर है वो हम फ़िलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लें कि फ़िलहाल के आपके एप्लीकेशन की जो भी फ्रंट यूआई होता है, उसकी दो लैंग्वेजेस बन रही हैं एंड्रॉयड नेटिव के अंदर, ठीक हो गया। पहली ये है कि बैकएंड के ऊपर उसकी लैंग्वेज होगी जावा में, ठीक है। उसके कुछ ये फ़ोल्डर्स होंगे, ठीक है। और फ्रंट एंड के लिए आपको रिसोर्स फ़ोल्डर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? रिसोर्स, RES। उसमें आपके पास एक लेआउट का फ़ोल्डर होगा और ये आपका फ्रंट एंड है। इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ ये वाला यूआई जो है, यानी कि इस तरह का यूआई नज़र आएगा, देखने को मिलेगा। तो इसका आप दो तरीक़ों से जो है वो काम कर सकते हैं। वो ये है कि आपको मैं पहला ये जो हेलो वर्ड है, ये पहले इसको चेंज करके दिखाता हूँ कि इसको डिलीट करने के बाद इसको हम दोबारा कहाँ से लेकर आ सकते हैं। आपने क्या करना है, डिज़ाइन से जाना है स्प्लिट के ऊपर, ठीक है। और जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको एक साइड पे डिज़ाइन नज़र आएगा, एक साइड पे उसका कोड नज़र आएगा। अगर आप सिंपल कोड पे क्लिक करते हो तो आपको जस्ट कोड नज़र आएगा और उसका जो यूआई पार्ट है वो नहीं नज़र आएगा जब आप कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सबसे पहले स्प्लिट के ऊपर, स्प्लिट पे जाना है और उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि अगर तो ये हो जाए, माइंड नहीं करता तो। ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और इसको मिनिमाइज़ करते हैं ताकि छोटा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ये आपके सामने जो एलिमेंट नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब आपकी स्क्रीन इस वक्त पूरी वाइट हो गई है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली लिखें टेक्स्ट व्यू और मैच बैकस्लैश और टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर लिखे आप हेलो वर्ड, WORD वर्ड। ये मैं कोड कर रहा हूँ और जैसे कोड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। या तो आप इस तरीके से कोड कर सकते हैं, यानी कि आप बाय हैंड इसको लिख सकते हो, ठीक है। या आप डिज़ाइन में जाएं। आप अगर बिगनर हैं तो आप यहाँ पे सर्च पे लिखें टेक्स्ट व्यू और यहाँ से आप ड्रैग करें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये लें, ये आपके पास टेक्स्ट व्यू आ। दो तरीके हैं, आप यहाँ पे जाएं, डिज़ाइन पैटर्न में जाएं, टेम्पलेट्स में जाएं और यहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए, विजेट्स, बटन्स, लेआउट, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सर्च करें, ठीक है। और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रीन के ऊपर कर दें। बैकएंड जब आप इसको याद रखिएगा, जब आपने इसको स्क्रीन के ऊपर लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो बैकएंड के ऊपर इसका कोड खुद ब खुद लिख देता है, सारे का सारा। अभी आपके सामने कि मैंने कोड लिखा नहीं, ये एंड्रॉयड स्टूडियो ने लिख कर दिया, मैंने खुद बजाते खुद इसको नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप दो तरीक़ों के साथ यूआई डिज़ाइन कर सकते हो, एक तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप और दूसरा कोड के साथ। आप लोगों को मशवरा है, वो ये मशवरा है कि आप इसका कोड बाय हैंड, मतलब खुद इसको टाइप करके लिखें। क्यों? क्योंकि जो आगे हाइब्रिड्स एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, जो आप कह सकते हैं दो प्लेटफॉर्म के ऊपर चलनी है, एंड्रॉयड और iOS में, उसमें आपको कोड खुद करना पड़ता है, ठीक हो गया। एक तो आपकी कोड की प्रैक्टिस हो जाएगी, बेहतर ये होगा कि आपको कोड लिखना आ जाएगा। कोड का साइंटेक्स कह सकते हैं, कोड का आप ये कह सकते हो ओपनिंग क्लोजिंग टैग कहाँ लगना है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जब आप इसको खुद लिखोगे। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि बैक एंड के ऊपर कोड क्या जनरेट हो रहा है, ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा जो इस वीडियो में वो ये है कि हमने टेक्स्ट व्यू कैसे बनाना है एंड्रॉयड में, ठीक हो गया। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। आपने करना क्या है, आपने ये एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, लेआउट को भी हम कवर अप करेंगे, लेआउट का भी मैं एक वो बनाऊंगा लेक्चर, तो उसके अंदर लेआउट भी बताएंगे हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा।
आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस कंस्ट्रेंट के अंदर एक टैग लगाना है, टेक्स्ट व्यू। उसके बाद ये आपको रिकमेंड करेगा। खुदा न खास्ता अगर तो आपको ये नहीं मिलता, मतलब ये टेक्स्ट नहीं मिलता, आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको रिकमेंड कर देगा। ये रिकमेंडेशन है कि आपने करना क्या है, ठीक हो गया। ये आपको एंड्रॉइड स्टूडियो रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं आपके पास आता तो आपने कमांड कंट्रोल और स्पेस के बाद मैक में केस में, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ, तो इस केस में आपने कंट्रोल और उसके बाद स्पेस के साथ जो है वो की प्रेस करनी है तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने या करना है क्या नाम है विंडो में, तो उसका आई थिंक कंट्रोल जो उसका अपना, उसके बाद स्पेस दबाओगे तो वो भी इसी तरह ही करेगा। तो आप नेट पे चेक कर लेगा ये रिकमेंडेशन कैसे मिलेगी, ठीक है। एनी हो, यहाँ पे हम इसको करते हैं रैप और उसके बाद रैप, ठीक है, बैकस्लैश और टेक्स्ट व्यू और उसके बाद उसके अंदर लिख देते हैं हेलो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक है। हेलो एंड्रॉयड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके पास ये कुछ बबल्स शो हो रहे हैं, सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे, ऐसे ही है। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट के अंदर लिख रहा हूँ अपना कोड, तो मुझे कंस्ट्रेंट कह रहा है कि आप इसके चारों तरफ से कंस्ट्रेंट लगाएं ताकि हम इसको कोई एक ख़ास पोजीशन दे सकें स्क्रीन के अंदर। कैसे? ये देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके इसका करता हूँ, माउस प्रेस करता हूँ, तो ये उसको कंस्ट्रेंट लगा रहा है। ये देखिएगा, ये मैंने इसकी चारों तरफ से कंस्ट्रेंट लगा देनी है पेरेंट बॉडी के साथ। एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। इस वक्त जो आपको वाइट स्क्रीन आ रही है, नज़र आ रही है, जिसका पेरेंट है, ये जो ऊपर पेरेंट है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग टैग पेरेंट का है। और उसके अंदर ये चाइल्ड समझ लें, इसको कहते हैं हायरार्की, व्यू हायरार्की इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यू हायरार्की। आप अगर आप हायरार्की देखना चाहें तो डिज़ाइन में जाएँ, आपके पास ये देखिए कंस्ट्रेंट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लगी हुई है, उसका एक टेक्स्ट व्यू है, यानी कि कंस्ट्रेंट आपका एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड क्या है? टेक्स्ट व्यू है। इसको कहते हैं एंड्रॉइड की हायरार्की। कंस्ट्रेंट के अंदर आप कैसे बना सकते हैं, और भी बड़ी डिफरेंट आपके पास हायरार्की मिल सकती है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपको पेरेंट के अंदर रहते हुए अपनी यूआई जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक हो गया। तो ये जैसे ही मतलब अब आप ये समझ लें कि जैसे ही मैंने उसकी कंस्ट्रेंट लगाई है, तो कुछ उसकी कंस्ट्रेंट का जो कोड है, ये वाला हिस्सा, ये खुद ब खुद लिखा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम, तो उसको पेरेंट कर दिया। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट एंड ऑफ, उसको पेरेंट कर दिया। कंस्ट्रेंट स्टार्ट, कंस्ट्रेंट स्टॉप, टॉप के ऊपर, तो उसको भी पेरेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने नहीं लिखी, लेकिन कंस्ट्रेंट लगाने के बाद आ गई है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे आप लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर खुद भी लिख सकते हो उसका कोड। और उसके बाद अगर आप मैनुअली करना मतलब ऑटो करना चाहते हो, जो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको खुद प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो आप उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन में, और यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, आप सर्च करेंगे और टेक्स्ट के बाद आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी क्लियर मैं कर दूँ, याद रखिएगा कि एंड्रॉयड के अंदर जितने भी व्यूज़ हैं उनकी क्लास, जो पेरेंट क्लास है वो है व्यू, अकेली व्यू, ठीक है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जब इसका बैकएंड कोड स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसकी क्लासेस को देख सकते हैं जो प्री डिफाइन आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलती हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि क्लासेस के बगैर आपकी बैकएंड प्रोग्रामिंग नहीं होगी। अगर आपको क्लासेस वो आती है, कंस्ट्रक्टर आपको पता है, मेथड्स पता है, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ही आप इसका बैक एंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पता तो आप लोग उसको बिगनर ट्यूटोरियल्स जो है उसके भी देख सकते हो। ऊप के आप वो जिस मर्जी लैंग्वेज में कर लें, चाहे वो सी में कर लें, चाहे वो जावा में कर लें, चाहे सी शार्प में कर लें, चाहे आप पाइथन में कर लें, जिस मर्जी लैंग्वेज में कर लें, लेकिन आपके पास इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।